मुझे इस बात की खुशी है कि अब हमारे बीच हमारे साथ आप लोग भी शामिल होने लगे, बोलने के लिए, आवाज उठाने के लिए। ये बात बहुत खुशी की है। लड़कियां तैयार होती हैं और सामने स्टेज फ्राइट जो बोलते हैं, स्टेज में उठ के अपनी बात रखना और अपनी बात कबूल करवाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो दोनों हमारी बच्चियों को किया, उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती हूँ। ऐसे ही आप बाहर आइए, बोलिए, ताकि अपनी लेडीज को अपन हिम्मत दे सके। क्यों ये बाहर निकलती नहीं है, घर में रहती है, बाहर निकलती नहीं है। अपनी लेडीज की समस्या बहुत सी होती है, घर में रह के भी बहुत सारी समस्या होती है। उन समस्या को समझने के लिए आप जैसे एजुकेटेड लोग अगर उनमें गए तो मेरे को जरूरत ऐसा लगती है कि नक्की आप लोगों की समस्या दूर हो सकती है। और हम महिलाएं जो दुर्बल, घर में रोटी पकाना और घर संभालना ये होता है, उसमें से निकल के कुछ अपने लिए, अपने घर के लिए, संसार के लिए कुछ अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। इसलिए मुझे आप दोनों से दरख्वास्त है कि आपने इसमें आप महिलाओं को मदद करना, जरूर करना। और बाकी कुछ मेरे तरफ से कुछ हुआ हो तो नक्की मैं आप लोगों को कभी भी 24/7 आई एम ऑलवेज देयर। मी मराठीत बोलू की हिंदीत बोलू? माझी मराठी जरा जास्त चांगली हिंदीपेक्षा। नहीं, हिंदी पण आहे, पर कभी बोलते बोलते मैं मराठी बोल गई तो फिर मेरे को पता भी नहीं चलेगा, तो संभाल लेना। अभी आप सबको मालूम है कि आने वाले 18 तारीख को सगळे आपल्या या भागातले महिला जे आले, तुम्ही 18 तारखेला लोकसभाच्या निवडणुकी आहेत आणि लोकसभाच्या निवडणुकी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार, महाआघाडीचे उमेदवार माननीय अशोकराव चव्हाण साहेब उभे आहेत। तुम्हाला सगळ्यांना हात जोडून विनंती करायला आली की आपण त्यांना मतदान करा, अशोक चव्हाणांना मतदान करा, पंजाला मतदान करा, या गोष्टी सांगण्यासाठी आली। गेल्या किती 5 वर्षापासून आपण बघतात, अभी जैसे इन्होंने कहा मोदी आएगा भाइयों बहनों बोलेगा, वो तो हमेशा भाइयों बहनों बोलता है, उसके सिवा उसको आता भी नहीं। एक इंसान, एक सरकार जब बनती है तो हुकूमत हमेशा गौर गरीब जनता और अपनी आवाम के लिए जो कुछ करना सकती है, जो कुछ योजना ला सकती है, वो अपने आवाम, गौर गरीब जनता उसके लिए लाती है। ये सरकार ऐसी बनी है जो गौर गरीब जनता को छोड़ो, उन्होंने अपने अपने बड़े बड़े लोगों को उनके पेट भरे, उनको बड़ा बड़ा करके दे दिया। यहाँ हम कर्ज बाजारी बन गए, यहाँ हमारे शेतकरी म्हणजे अपने जो किसान भाई हैं आत्महत्या कर रहे हैं, अपने को महंगाई इतनी बढ़ गई है। आप सबको उज्ज्वला गैस से कुछ गैस मिली? सबको फ्री ऑफ चार्ज गैस दी क्या? उज्ज्वला गैस स्कीम में से किसी को नहीं मिली? अरे स्कीम निकली ना उन्होंने, उज्ज्वला गैस, फ्री सिलेंडर, फ्री सिगड़ी। हाँ, आपने लिया नहीं? बच गए क्यों? अभी 200 रुपये में देते, बाद में 800 रुपये का कीमत देंगे। यही सिलेंडर जो हम लोग के टाइम पे कांग्रेस के थे 300 रुपये का था, जब उसको 400 रुपये का हुआ, यही सिलेंडर के लिए हेमा मालिनी जी, स्मृति ईरानी जी, सब, सुषमा स्वराज जी, सब रास्ते पे उतर के इतना उन्होंने बवाल खड़ा किया था। आज वही सिलेंडर का कीमत 800 रुपया हुआ। एक आवाज नहीं निकालते वो लोग। अभी इस बार हम कुछ बोलने जाते तो हमारे को आवाज दबा देते। पिछली बार आपने देखा पुलवामा का किस्सा, हमारे 40 जवान गुजर गए, सबने टीवी पे तो देखा ही होगा ना, 40 जवान अपने गुजर गए, जो सीमा पर हमारी हिफाजत के लिए जाते हैं। उस जवानों की अगर रक्षा नहीं कर सकता, ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बनने के लायक ही नहीं। ये मेरा कहना है। जब 200 जवान जा रहे, 40 जवान जा रहे हैं, उसके आगे 200 किलो का आरडीएक्स का ट्रक आके उसको धड़क देता है, जवानों को ट्रक को धड़क देता है, वो ट्रक उधर का उधर 40 जवान जगह पे मरते हैं। और ये हमारे पंतप्रधान कहीं दूर जाके शूटिंग में बैठा है, अपने शेर बचाने की शूटिंग में बैठा है कि शेर बचाना है, और उसे मालूम ही नहीं कि 40 जवानों की जान गई। हालांकि उन जवानों ने बोला था कि हमें एक सीमा से दूसरे जगह हेलीकॉप्टर में भेजिए, तो इन्होंने भेजा नहीं। ये इतनी अपनी दुर हालत है जवानों की। वो जवान जो अपने जान को मुट्ठी में रख के सीमा पर खड़े रहते हैं, ठंडी में, गर्मी में, भूखे प्यासे खड़े रहते हैं सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए। उन जवानों की अगर सुरक्षा नहीं रखते थे, इसकी जवाबदारी कौन लेगा? और लगे इमीडिएटली उसने क्या किया, 3-4 दिन के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक दिखाई, टीवी पे सबको दिखाया कि हमारे प्लेन जा रहे हैं, और कहीं जाके उन्होंने गोला बारूद किया। आपने देखे कितने आदमी मरे? जवान तो देखे कि उनकी शव हमारे अपने घरों में, नांदेड़ में भोकर मतदार संघ में लोग
हमारे स्वतंत्र सैनिक जवान मरे। तो इन सब चीज़ों की जवाबदारी कौन है? महंगाई इतनी बढ़ गई, दाल की कीमत बढ़ गई, आज गरीब आदमी चलेगा कैसे? एक मिनट बेटा प्लीज, हो बच्चों। महागाई एवढी वाढली आहे की आपण काहीच करू शकत नाही। आपला ज्याला गरीब माणूस आहे, मिडल क्लास माणूस आहे, त्याला काही बोलता येत नाही, काय करता येत नाही। त्यांनी आपल्या बजेटेड लाईफमध्ये त्यांची कमाई असते त्याच्यामध्ये त्यांनी जीवन करायचं, तर महिलांना हे एवढं अवघड झालं आहे। हे गेल्या 5 वर्षामधून शेतकरी बेहाल आहेत, गोरगरीब छोटे छोटे मोठे जे लोक व्यापारी होते ते बेहाल आहेत आणि सगळ्यांना त्यांनी त्रास होऊन दिलेला आहे। त्यामुळे आता जागाची गरज आहे, कारण येणारा हा जो मतदान आहे आपल्याला 2014 19-18चा, ते मतदान जर आपण केलं आणि ह्या सरकारला पाडला तर पुढची सरकार जी आपली येईल तर नक्कीच आपल्याला आपला हुकुमशाही लोकशाहीची येईल, हुकुमशाहीची येणार नाही। आणि आपण लोकशाहीला मानतो, जो संविधान मधून आपल्याला हक्क दिला आहे की आपल्याला मतदान करायचा, तो संविधान बदलून या लोकांचा प्रयत्न आहे की संविधान बदलून येणार 2024च्या निवडणुकीत मला वाटत नाही आपल्याला मतदानाचा अधिकार पण देणार की नाही। तो मेरी प्यारे बहनों, आप लोग ने ये सोच लेना कि अभी इस बार इन्होंने अपनी 2-3 टीमों को खड़ा कर दिया है। हमें गुमराह कांग्रेस के जो पक्के वोट है उन्हें गुमराह करने के लिए इन्होंने 2-3 टीम को खड़ा कर दिया है। तो आप मुझे बताओ, पानी कौन लाया? शंकरराव चौहान साहब ने लाया। और दारू कौन लाया? आपको मालूम दारू कौन लाया? दारू कौन लाया मालूम है? कौन है? अभी जो अपना बीजेपी का उम्मीदवार है उसकी 24 दुकानें दारू की इधर। तो ये आपको सोचना है आपको पानी वाला इंसान चुन के लाना है कि दारू वाला इंसान चुन के लाना है, ये आपके हाथ में है। तो आपने जो इंसान लोगों की सेवा, और हमारे नांदेड़ का है ही भी नहीं, वो है लातूर जिले का, कंधार का है। उस इतने साल से माननीय शंकरराव चौहान साहब ने ये भाग को, नांदेड़ जिला को संभाला, मराठवाड़े को संभाला। आज नांदेड़ जिले में और मराठवाड़े में अपने पास एक ही भी नेता है जो अपनी आवाज दिल्ली तक पहुंचा सके। या अपनी यहाँ मराठवाड़े में जो आपको तकलीफ है वो तकलीफ हमारी आवाज बन, इसीलिए अपने को अपनी बुलंद आवाज माननीय शंकरराव चौहान साहब को अपने बहुमत से वहां भेजना है। आप सबको मेरी ये इल्तिजा है कि आने वाले 18 तारीख को एक दिन का रोजा समझ के जल्दी उठ के अपनी गर्मी से पहले, नहीं तो धूप शुरू हो जाएगी, फिर आप लोग बोलोगे धूप है, कोई बोलेगा अभी थोड़ी देर के बाद जाते हैं, कुछ भी हो, 18 तारीख को रोजा रख के हम लोग सब आपके जैसे हम भी रोजा रखेंगे। उस दिन अपना पाक हाथों से वो पाक मतदान करेंगे और अपना शंकरराव चौहान को चुनाव के लेके आएंगे। पक्का? आप हाँ पंजाई आएगा। फिर आप सबका प्रेम आशीर्वाद अशोकराव जी के साथ है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी किसी की हिम्मत होगी कि वो अशोकराव को धक्का भी लगा सके, उसके बाल को धक्का। ये नांदेड़ की जनता थी, मोदी लाट में भी नांदेड़ की जनता थी जिन्होंने अशोक चौहान को चुन के लाया। अभी भी वही नांदेड़ की जनता है और वही मोदी की लाट है, आप सब चुन के लाएंगे, ये मुझे तन मन से भी कबूल है। ये आप हाँ, अभी भी देखो सरकार आए हैं, किसके लिए आए हैं? पिछली बार आए थे, यहाँ आके बोले थे कि जिसने बैंक को गुमराह किया, जिसने बैंक लूटी, जिसने कारखाने बंद किए, जिसने ये किया, जिसने वो किया, उन सबको हम अकाल देंगे, उन सबको हम जेल में डालेंगे। और वही सब लोग हमारे यहाँ से उठ के बीजेपी में गए, अब वो सब उनके केस बंद हो गए। हिम्मत करके जब लड़ता है इंसान तो आदमी को उसकी हिम्मत की दाद अल्लाह भी देता है। तो एक ही मैं शेर बोलूंगी, चिंगारी से निकली उसे आग कहते हैं, चिंगारी से निकली उसे आग कहते हैं, संगीत से निकला उसे सुर कहते हैं, संगीत से निकला उसे सुर कहते हैं, और जंगल में सबसे अच्छा जो महंगा झाड़ है उसे साग कहते हैं, और जो तकलीफों को मात देके सामने आए उसे कुसुमताई का वाक कहते हैं। और यही इस वाक को आप सबने आने वाले 18 तारीख को अपनी बहुमत देना है और अशोकराव चौहान साहब को जिता के लाना है। इतनी ज़्यादा नहीं लूंगी समय, आप बहुत टाइम से यहाँ बैठे हैं, घर पे जाके खाना बनाना है। जाने से पहले मैं एक
जोर से नारा दूंगी, आप मेरे बहनें सब साथ देंगी, देंगे क्या? यहाँ आवाज गूंजनी चाहिए बाहर तक कि माहौल कांग्रेस का है, ये सब हमारी औरतें, हमारी बहनें अशोक राव जो के साथ है, अपने भाई के साथ है। पक्का? हाँ, तो मेरी आवाज देखो माइक पे, मैं माइक आज में कर दूंगी, आपकी आवाज सुननी चाहती हूँ मैं। कितनी जोर से आप बोल सकते हैं मैं देखना चाहती हूँ। पक्का? हमेशा मेरे साथ मेरी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। मैं हमेशा टाइम पे जब भी होता है उनके साथ रहती हूँ, उनके जो प्रश्न होते हैं उनको सुनाने के लिए मैं हमेशा साथ रहती हूँ। इसलिए मेरे को अभी से नहीं, एक 20-25 साल से मैं महिलाओं से जुड़ी हूँ। एक तरफ अभी दारू वाला उम्मीदवार और पानी वाला उम्मीदवार ऐसा जी, तो नांदेड़करों को कौन सा उम्मीदवार? नांदेड़करों ने आपने सुना होगा, नांदेड़ को पानी वाला चाहिए, किसी महिला को दारू वाला नहीं चाहिए। ये आपको मालूम होना चाहिए, किसी महिला को दारू वाला नहीं चाहिए। पीछे से भी आवाज है। नहीं, किसी को नहीं दिखी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बचाओ कहाँ से? बच्ची नहीं बेटी तो पढ़ेगी। तो बेटी तो कहीं बची नहीं, छोटी छोटी बच्चियों को नहीं है आज, इसलिए बच्चियों की बाहर निकलना मुश्किल हो गया बच्चों को। तो मुझे नहीं लगता इसमें उन्होंने जो बोला है ये शायद एक जुमला ही हुआ होगा। कुछ तो डिवाइड एंड रूल का कुछ पॉलिसी होगी उनकी, पता नहीं अभी मोदी जी के दिमाग में क्या चल सकता है, पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। मैं सभी तमाम नांदेड़ वासियों को यही कहूँगी कि आप कांग्रेस से जुड़ें, कांग्रेस को वोट दें, कांग्रेस और माननीय अशोक राव चौहान को वोट दें, क्योंकि एक वही पार्टी है जो सबको लेकर चलती है, गौर गरीब जाति जमाती सबको लेकर चलती है और उनके लिए जो कोई विकास करती है, जो योजना आती है सब गौर गरीब लोगों के लिए आती है। जुमला नहीं है, वो सच हकीकत है कि कांग्रेस जो बोलती है वो करके दिखाती है। पिछली बार भी कांग्रेस ने इतने सालों से जो कुछ वंचित महिलाओं के लिए किया है, जो निराधार के विधवा के, ये जब योजना लाई है कांग्रेस ने की है अमल बचाने की, अब इस सरकार में वो सब बंद हो गया है। मुझे अशोक राव जी को, कांग्रेस को किसी पार्टी से धोखा नहीं लगता। ये लोग नांदेड़ की जनता आने वाले 18 तारीख को दिखा देंगे।